हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लेटर 25/8 को AIB पार्क के जनरल सेक्रेटरी सरकार साहब ने लिखा DFS को, यानी श्रीमती निर्मला सीतारमण को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और ये आप देख सकते हो कि श्रीमती सीतारमण जी को लिखा हुआ है। डिमांड वही है उनकी, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ पेंशन अपडेशन। अब लेटर तो कई दिन पहले आ गया था। एक्चुअली मैं इसको पढ़ रहा था, मैं ये देख रहा था कि AIB पार्क वालों को बड़े बड़े लंबे लेटर लिखने की आदत है, क्योंकि इंग्लिश में बड़ा कमांड है और उसमें मैटर कम, इंग्लिश ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार जब मैंने लेटर देखा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और केवल इन्होंने 4 पॉइंट उठाए हैं और 4 पॉइंट भी काम के उठाए हैं, अच्छे तरीके से उठाए हैं, इफेक्टिव तरीके से उठाए हैं। ऐसे लिखे जाते हैं लेटर। अपडेशन ऑफ पेंशन उठाया इन्होंने, क्या कहा इन्होंने इसके बारे में वो बताऊंगा, और क्या कहना चाहिए साथ में वो भी बता दूंगा। दूसरा, इन्होंने स्पेशल अलाउंस के बारे में मुद्दा उठाया। उसमें ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, कम्यूटेशन नहीं मिलता है और पेंशन में शामिल नहीं होता है। तो ये तो पता है आपका कि स्पेशल अलाउंस का केस उत्तराखंड हाई कोर्ट से जीते हुए उसको IBA ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, सारी बातें उसमें अच्छी खासी लिखी हैं, ज़्यादा नहीं ली हैं। एक और 3 नंबर पॉइंट पे ये कहते हैं भाई हमारा मुद्दा पेंशन अपडेशन का है, स्पेशल अलाउंस का है, और कुछ लोग बचे हुए हैं पेंशन से। वो बड़ा ही दुखद या दुख देने वाली घटना है, उस पर लिखा। लेकिन इन सब चीज़ों को हम जब आपसे बात करें तो आप बात का तो मौका ही नहीं देते हो। इन्हें शिकायत की IBA की, डिनाइल ऑफ कंसल्टेटिव फोरम एट पीरियोडिक लेवल्स एट IBA लेवल फॉर सॉर्टिंग आउट डिफरेंट इश्यू अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पेंशनर्स एंड द रिटायरीज। बोला भाई हम लीडर हैं, यूनियंस के हम ऑफिस बियरर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, हमसे बात तो कीजिए, हम अनटचेबल तो नहीं है ना। ये इन्होंने लिखा। अब मैं 2 पॉइंट पर बात करूंगा। पहला तो अपडेशन ऑफ पेंशन और दूसरा है द केसेज ऑफ लेफ्ट आउट्स, जो पेंशन नहीं ले पाए उनके बारे में बात लगी। क्योंकि कुछ दिन पहले गुजरात से शायद रमेश कुमार जी ने लेटर लिखा था, उसमें बड़ी ही दर्दनाक भरी कहानी थी उनकी। उसका असर पड़ा होगा, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं पेंशन अपडेशन पर, और अपडेशन के बारे में इन्होंने क्या लिखा, टू द पॉइंट लिखा। कहते हैं ऑल्दो देयर इज ए स्पेल्ड आउट प्रोविजन इन रेगुलेशन 35.1 अपेंडिक्स 1 विद इट्स अमेंडमेंट डन इन द ईयर 2003 विच इज ड्यूटी नोटिफाइड इन गवर्नमेंट गजट, द अपडेशन इज बीइंग wrongfully denied to the senior citizens since 1992. The pension regulation of banks are framed on the patterns. बड़ा स्पष्ट मारा इन्होंने, मान लिया कि रेगुलेशन 1995 एक रॉबस्ट रेगुलेशन है हमारी पेंशन का, हमारे पेंशन अपडेशन का और सारी समस्याओं की जड़ का। अल्टीमेटली क्योंकि इसमें 35.1 में अपेंडिक्स 1 के साथ में प्री 1995 का आपने अपडेशन कर रखा है, और उसके बाद में जो अपडेशन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा बेस सेटलमेंट उससे होगा, वो इम्प्लाइड है, अंडरस्टूड है। लेकिन इसको डिनाई कर रखा है, बड़ा सीधा सीधा मार दिया। यानी अब ये आए अपने रेगुलेशन पर। अब ये बिल्कुल भूल गए कि पेंशन फंड है या नहीं। रेगुलेशन की जब बात करेगा, और यही बात जैन साहब, सरकार साहब, आप साथ में हो सिंगला साहब वाले केस में, आप केवल और केवल अपने रेगुलेशन की बात कीजिए। आप RBI को छोड़ दो
और रेगुलेशन आपका जो बना हुआ है वहां पर जिक्र जो हो रहा है रेगुलेशन 56 में केवल और केवल सीसीएस रूल्स का हो रहा है। आरबीआई का जिक्र इसलिए होता है सिर्फ रेगुलेशन बनाने के लिए, क्योंकि उस समय आरबीआई का कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं था, वो 2019 में हुआ है और वो भी कोर्ट मॉनिटर कमेटी के माध्यम से। आगे क्या कहते हैं, ऑन द पैटर्न ऑफ द पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई एम्प्लॉइज का ये 2019 में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो शुरू से ही है। Although updation is being regularly extended to such senior citizens of government and RBI employees, it is being wrongfully denied to the bank pensioners despite clear mention in the pension regulation 35.1, क्योंकि वहाँ updating word आया है। IBA, which is supposed to handle the issue in the normal course of business, has taken a position that a case is pending before the Supreme Court and it is difficult for them to discuss the issue। वो कहते हैं IBS जब बात करते हैं तो कैसे ये केस सब जुडिस है। अब सब यूडिस हो या न हो, आईबीए ने तो अपने एफिडेविट में यह कह रखा है ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है रेगुलेशन में कि ये हमें पेंशन अपडेशन देंगे। सब यूडिस है इसका तो बहाना लेते हैं। द लॉजिक इज फ्यूटाइल सिंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्टिव ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, हेंस द compliance of the statutory regulation is the responsibility of the banks. We have approached the officer of DFS on a number of occasions and explained before them that it is a question of implementation of a regulation framed and notified by the government itself and cannot be allowed to be questioned by anybody of IBA. Unfortunately, the voice of the senior citizens has gone into wilderness. The petitioners and the family pensioners are dying every day in some parts of the country or the other, and they are being deprived of their legitimate rights. This is a matter of great concern. मतलब इन्होंने इस प्रकार से इस कहानी को कहा, इस प्रकार से इस प्लाइट को कहा, पेंशन अपडेशन की बात इस प्रकार से कही कि जो भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा, यदि वो ह्यूमन बीइंग है, कंसिडरेट है, कंपैशनेट है, उस पर असर डालेगा। क्योंकि रेगुलेशन भी है भाई, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो रेगुलेशन है उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये लेजिस्लेटिव रेगुलेशन है, इसको ये डिनाई नहीं कर सकते, इनको लागू करना पड़ेगा। अब क्योंकि जब इसकी बातें आती हैं तो कोर्ट में केस चला हुआ है और कोर्ट में जो आप लड़ रहे हो तो उल्टे लड़ रहे हो। और साथ में मैं एआईबी पार्क वालों से ये भी बताना चाहूँगा, मेरा अनुरोध है कि 35.1 के साथ साथ रेगुलेशन 7 और रेगुलेशन 11 और रेगुलेशन 36 का भी जिक्र करें। रेगुलेशन 7 में सोर्सेस ऑफ फंड बता रखें और वह केवल और केवल एम्प्लॉयर का शेयर ही वहाँ जमा होगा, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आए या एम्प्लॉयर ने कहीं जमा करा दिया, कहीं उससे ब्याज आ रहा है वो आए, चाहे पेंशनर से आए, फैमिली पेंशनर से आए, होगा वही। 2010 में हमसे जो पैसा लिया गया था वो अनलॉफुल रिकवरी थी। इनको ये रेगुलेशन 1995 में इनको अलाउड नहीं करता था। अब क्योंकि इनके पास ताकत है, ये एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और इस रेगुलेशन को ख़त्म करने के लिए आईबीए ने और यूएफबीए ने 2004 से ही कोशिश की है। 2004 में जब इनने बोला कि भाई क्या नाम है, कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय से उससे ले लिया था, फिर 2010 में ले लिया, फिर 2015 में नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज ला करके आगे ख़त्म करने की कोशिश की कि अच्छा खासे रेगुलेशन को लिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप केवल और केवल जो बीएमएस के भारतीय मजदूर संघ के सर आर्य साहब गए थे, उन्होंने भी इसी रेगुलेशन की बात की थी, आप भी उसी रेगुलेशन की बात कर रहे हो, और केवल रेगुलेशन की बात करो कि रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है। और यदि इनका इंटेंशन 1993 पेंशन अपडेशन का नहीं होता तो अपडेटिंग वर्ड यहाँ 1995 के रेगुलेशन में और 2003 में जगह नहीं पाता। हालांकि 2003 में कुछ भी इन्होंने नहीं किया था, कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि इन्हें जो अपेंडिक्स थी उसको बरकरार रखा, उसको निकाल देते तो बहुत अच्छा, नहीं निकाला कोई बात नहीं है, लेकिन अपडेटिंग तो था। अब हम चलते हैं आगे। आपको पता है कुछ दिन पहले गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी व्यक्ति ने पेंशन ने शिकायत की थी, वो किसी तरह से उसमें रह गए, पेंशन नहीं ले पाए और उनकी बहुत बुरी आर्थिक हालत ख़राब है। इस प्रकार के कुछ लोग बचे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इन लोगों का भी पेंशन में क्या नाम है थोड़ा सा वो किया जाए। तो इनका बता देता हूँ। द केस ऑफ लेफ्ट आउट केस पढ़ के बता, देयर हैव बीन ए वेरी फ्यू अनफॉर्चुनेट रिटायरीज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री हु फॉर वेरियस एंड
unavoidable reasons could not exercise their option to pension. It may please to noted that similar such instances occur in RBI and in general insurance company. In all such cases, the respective employers have accommodated the very few unfortunate persons by allowing them an opportunity to opt for pension on a very compassionate grounds. One more opportunity may please be given. The banking industry may please not be exception in denying such industry which has been allowing them और अदर ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई ने बोला कि आरबीआई में और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कुछ लोग रह गए थे, जब उनका पॉइंट आया तो उन्होंने उनको कंसिडर कर लिया और उनको पेंशन दे दी गई। बैंक को भी कंपेंसनेट ग्राउंड पर ये मानते हुए, चाहे कुछ भी कारण मानते हुए, इनको भी पेंशन की सुविधाएं दी जाए। ये भी एक लेटर इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं बताना चाहूँगा अंत में कि ये अच्छा खासा लेटर लिखा है एआईबी पार्क ने, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और टू द पॉइंट लिखा है और लीगली लिखा है और रीजनेबली लिखा है। लंबा चौड़ा लेटर नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही लिखा है। और इस प्रकार के लेटर को लेकर के इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं बात करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और दूसरे लोगों को साथ में लेकर के बात करें। और आईबीए यूएफबी तो आपसे बात नहीं करेंगे, और ये बैंक चलम साहब तो कभी भी आपके अपडेशन की बात नहीं करेंगे। जब ये अपडेशन की बात करेंगे तो आईबीए इनको दांत दिखाएगा। बोला तूने अच्छा जो 5 लाख रुपए वो कौन से फिलिस्तीन कॉज के लिए दिए था, केस खोलूं क्या? ये चुप हो जाएंगे। हो सकता है दूसरों ने ऐसे काम कर रखे हों। तो हम तो यही चाहेंगे सरकार साहब, आपने अच्छा लेटर लिखा है और इसी प्रकार लिखे जाते हैं, यही कर सकते हो, आप मिल सकते हो, बातें बता सकते हो। मैं कई दिन से लेटर बनाने की कोशिश रहा, लेकिन आपका लेटर पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। पहले एक बार मैंने कहा था आपसे कि भाई आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, ज़्यादा इंग्लिश नहीं, आप मैटर ज़्यादा, इस बार आपने मैटर ज़्यादा रखा और सिंपल लैंग्वेज में लिखा। इट इज़ रियली कमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल। थैंक यू, धन्यवाद।